जय श्री राम। आपने अक्सर देखा होगा कि मास्टर क्या लिखता है, ऐसे करके, ऐसे काट पीट करके कुछ ऐसे लिख देता है और कह देता है ये आ गया हमारा आंसर। तो ये किस तरीके से होता है और कैसे मैथ में कट्टा पिट्टी होती है, आज हम इस बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, अगर मान लिया पहला रूल, अगर आप रूल के हिसाब से समझने चाहते हैं या पहला क्वेश्चन अगर देखे जाए तो इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हमें ऐसे दे दिया 3/4 गुणा 5/3 गुणा 1/5। तो मान लो कोई क्वेश्चन हमें ऐसे दे दिया और कह दिया हमें कि सोल्व करो। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में एक चीज होती है, वो होता है ऊपर ये क्या बटे। जैसे कि ये क्या लिख रहा है, बटे लिख रहा है। ये क्या हो गया, बटे। ये भी बटे और ये भी बटे, इसको बोलते हैं बटे। और बटे में दो चीजें होती है, एक बटे के ऊपर, जैसे कि 3 लिख रहा है तो ये कहाँ है, बटे के ऊपर। और 4 क्या है, बटे के नीचे। ऐसे ही 5 क्या है, बटे से ऊपर। और 3 क्या है, बटे से नीचे। ऐसे ही 1 क्या है, बटे से ऊपर। और 5 क्या है, बटे से नीचे। अब दो चीजें यहाँ पर याद रखने वाली है, या एक चीज याद रखने वाली है, जब भी हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से काटेंगे, यानी कि एक से दूसरा कोई काटेंगे, तो ऊपर वाले से हमेशा नीचे ही कटेगा। या तो नीचे वाले से ऊपर या ऊपर वाले से नीचे, कभी भी ऊपर वाले से ऊपर नहीं कटेगा या नीचे वाले से नीचे नहीं कटेगा। अब हम देखने वाले हैं, देखो यहाँ पर ये 3 क्या है, बटे से ऊपर है। 3 क्या है, बटे से नीचे है। तो इससे ये संख्या कट जाएगी। 3 से 3 कट गया, क्योंकि 3 क्या था, बटे से ऊपर। और 3 क्या था, बटे से नीचे। ऐसे ही 5 क्या है, बटे से ऊपर। और 5 क्या है, बटे से नीचे। अगर हम देखा जाए तो अब ऊपर क्या बच गया, देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पर बच गया 1, तो ऊपर बच गया हमारा 1। तो हम ऊपर लिख देंगे 1 और फिर लिखेंगे बटे। अब नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया हमारा 3 तो कट गया, 5 भी कट गया, हमारा नीचे बच गया 4। तो नीचे लिख देंगे हम 4 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम सवाल को करते हैं और इस वीडियो में हम यही देखेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं दूसरा सवाल। अगर दूसरा सवाल दिया जाए, मान लो ऐसा है, 8/6 गुणा 6/3 गुणा 2/8। कोई ऐसा सवाल दे दिया। अब इस सवाल को सोल्व करो। तो इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है, ये बटे से ऊपर है 8, 6 भी बटे से ऊपर है और 2 बटे से ऊपर है। ऐसे ही 6 बटे से नीचे है, 3 बटे से नीचे है और 8 भी बटे से नीचे है। अब देखो, 8 बटे से ऊपर है तो ये, और यहाँ पर 8 बटे से नीचे है तो ये, तो 8 से 8 हमारा कट गया। ऐसे ही 6 बटे से ऊपर, बटे से नीचे। 6 ऊपर है, 6 नीचे, तो 6 से 6 कट गया। अब देखा जाए और कोई कट सकता है, तो और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कट जाए। तो क्या करेंगे, अब 6 की 8 तो कट गया, 6 भी कट गया, ऊपर बच गया 2, तो ऊपर लिख देंगे हम 2। ठीक है, नीचे क्या बच गया 3, तो नीचे लिख देंगे हम 3 और यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। था बहुत ईजी सवाल। तो इस तरीके के सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही सवाल। अब सवाल नंबर 3 आप खुद से करो, जल्दी से कर करके बताओ। ठीक है, 5/4, 4/2, 2/3 और 1/5। ठीक है, तो ये कोई सवाल दे दिया। अब हमें इसमें क्या देखना है, देखो सबसे पहले अगर आपने सवाल कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच करके देखो इसका क्या है। देखो, सबसे पहले ऊपर है 5, ये बटे से नीचे है 5, तो 5 से 5 कट गया। 2 नीचे 2 ऊपर, तो ऊपर से नीचे वाला कट गया। ठीक है, ऐसे ही 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 से 4 कट गया। ऊपर वाले 5 कट गया, 4 कट गया, 2 कट गया, 1 रह गया, तो ऊपर रह गया 1 और नीचे क्या रह गया, 4 कट गया, 2 कट गया, 3 और 5 भी कट गया, तो नीचे रह गया 3, तो नीचे लिख देंगे हम 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। था बहुत इजी सवाल। इस तरीके के सवाल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ होता नहीं। बस हम ट्रिक के चक्कर में जब जाते हैं ना, तो ट्रिक के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हो जाती है, जिस वजह से हमें मैथ सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर हम मैथ को बेसिक से सीख के तो बहुत आसान होता है सीखना। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे लिख रहा है 5/4 गुणा 3/5 गुणा 1/2। ठीक है, अगर कुछ मान लो ऐसा लिख रहा है, ठीक है, ये लिख रहा है हमारा सवाल। तो अब इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे?
तो देखो सबसे पहले 5 है, 5 ऊपर 5 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 ऊपर 5 नीचे क्या हो गया, कट गया। जब भी कटोगे ना तो ऐसे लाइन मारना, ऐसे 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 लाइन मारना। कुछ क्या करते हैं ऐसे लाइन मार देते हैं, ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये सही तरीके से कई बार क्या लिखते हैं हम 2 और इसको ऐसे कट्टा, तो ये कई बार दिक्कत दे जाता है, हमारी समझ में नहीं आता कि ये क्या करा हमने। या कई बार 0 को काट रहे हैं 0 और हमने ऐसे काट दिया, तो ये कई बार क्या लगने लगता है, थोड़ा सा भी इधर उधर होने पर ये 10 बन जाता है और हम इसको 10 मान लेते हैं, तो इस वजह से हमारे गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब भी कटोगे ऐसे, ठीक है। या अगर हमें, चलो ये तो छोटे छोटे, अगर हमने मान लो 112 काटना है, 112, अब बताओ ऐसे कटेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये समझ में नहीं आएगा कि हमने कट्टा है या नहीं। इसलिए हम 112 जब भी लिखे हो और काटना हो तो ऐसे कटेंगे, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ पूरा पूरा ये कट रहा है, ठीक है। तो काटने के लिए हमेशा तिरछा इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 से 5 कट गया। अब और कोई भी है जो कट जाए, तो 3 से 4 नहीं कट सकता, 3 से 2 भी नहीं कट सकता। तो ऊपर हमारा क्या बच गया, 3 और 1। ऊपर क्या बच गया, 3 और 1। तो अब अगर 2 चीज बच जाए ऊपर, 2 चीज जैसे 3 और 1, तो इन दोनों की आपस में क्या कर देता है, गुणा कर देता है। जैसे 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो यानी कि ऊपर आ गया 3, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, नीचे 4 बच गया और 2 बच गया, तो 4 की 2 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत आसान था। तो इस तरीके से हम आसानी से सवाल कर सकते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अब और बड़े बड़े सवाल भी करेंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे हम हाई लेवल पे सवाल भी जाएंगे, पर पहले बेसिक सीख ले तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो मान लिया ये हो गया, तो एक सवाल और करके दिखाओ। जैसे मान लो 5/4 लिख रहा है, गुणा 4/3 लिख रहा है, और 1/2 लिख रहा है। तो ये कोई सवाल है। अब इसको सवाल को सोल्व करके जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से तैड़ फैड़ गोली की तरह आंसर बता दो, तो फिर आपको एक टॉफ़ी मिलेगी, जो जिसके पैसे मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो टॉफ़ी मेरी तरफ से खरीद करके खा लेना, आपको लगना चाहिए कि मैं नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, ऐसे 4 से 4 कट गया। अब 5 की गुणा क्या हो गया, देखो ऊपर 5 बच गया, 1 बच गया, तो 5 की गुणा 1 में कितना हो गया, 5 एकम 5, तो ऊपर आ गया 5। अब यहाँ पर देखो 3 बच गया और 2 बच गया, तो 3 की गुणा 2 में, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें। तो ये तो थे अब तक का, देखो हमारे डायरेक्ट कट रहे थे। अब कई बार सवाल ऐसे आता है कि डायरेक्ट नहीं कटते और हमें ऐसा लिखना पड़ जाता है। जैसे 16 के ऊपर सिर पर हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब ये कैसे लिखा जाता है, अब उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब इसके ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट कट रहे थे। जब डायरेक्ट ना कटे चीज़ें तो ऐसा क्या, हमें सिर पे के ऊपर लिखना पड़ जाता है। अब वो कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें दे रखा है 15/5, ठीक है, और 4/3 और 1/4। कोई ऐसा क्या दे रखा है, हमें सवाल दे रखा है, कुछ ऐसा हमें सवाल दे दिया। अब कहा इसके बदले में हमें क्या, इसका आंसर निकाल कर बताओ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखोगे, 4 ऊपर 4 नीचे, तो यहाँ से क्या हो गया, 4 कट गया, तो 4 से 4 खत्म। अब देखो हम क्या है, 15 हमें ये देखना है कि 15 5 से कट सकता है क्या। तो 15 5 से कटने का मतलब ये होता है कि ऐसा हमें कोई पहाड़ा देखना है जिसमें 15 भी आता हो और 5 भी आता हो। ऐसा कोई पहाड़ा हमें देखना है जिसमें 15 भी आता हो और 5 भी आता हो। तो अगर मैं ऐसा पहाड़ा देखूँ, तो अगर मैं 5 का पहाड़ा लिखूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45 और 5 धाम 50, ठीक है। तो ये हो गया 5 का कोई पहाड़ा, मैंने लिख लिया 5 का पहाड़ा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 15 के 5 के पहाड़े में 15 भी आ सकता है और 5 के पहाड़े में 5 भी आता है। देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आ गया और 5 के पहाड़े में 15 भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अगर कोई पहाड़ा हमें ऐसा मिल जाए जिसमें ये दोनों नंबर आ जाए, 5 के पहाड़े में 15 भी आ गया और 5 के पहाड़े में 5 भी आ गया, तो हम क्या करते हैं, काट देते हैं। पहाड़ा मिलते ही सार हमें क्या करना है, इसको काटना है। ये ऐसे हम कटेंगे और देखो यहाँ पर 15 की जगह पे लिखेंगे, यहाँ पर 5 एकम 5, तो ये कितना था, 1 बार, 5 दूनी 10, ये 2 बार, 5 तिया 15, तो 15 कब आ रहा है, 3 बार, तो यहाँ पर इसकी जगह पर लिखेंगे 3। 5 के पहाड़े में 3 बार आता है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3। और 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, देखो यहाँ पर 5 एकम 5, तो कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1,
इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1। तो 5 की जगह 15 की जगह पर 3 और 5 की जगह पर हमने लिखा 1। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर क्या हो गया, अब ये 15 के ऊपर जो लिख रहा है 3, ये ऊपर ही मानना जाएगा, ऊपर 3 और नीचे भी 3, ऊपर 3 नीचे 3, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर भी 3 आ रहा है और नीचे भी 3 आ रहा है, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या बच गया, 15 कट गया, 3 आया था, 15 को काट करके 3 आया, वो भी कट गया, तो ये खत्म। फिर 4 भी कट गया, ऊपर बच गया हमारा 1, तो ऊपर बच गया हमारा 1। ठीक है, ऊपर क्या बच गया हमारा 1। अब नीचे देखो 5 को काट करके 1 आया, तो 1 बच गया, 3 कट गया, 4 कट गया, तो नीचे भी हमारा क्या बच गया 1, तो बटे में लिख देंगे हम 1, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1/1। क्या आंसर आ गया 1/1। था कुछ हार्ड, तो ज़्यादा हार्ड नहीं था सवाल। इसी तरीके से देखते हैं अगला सवाल। अगर इससे समझ में नहीं आया ना, तो अभी और सवाल जब करवाएंगे ना, तो पहले ही सवाल था तो थोड़ा सा हार्ड पड़ा होगा। अब दो चार सवाल करने के बाद हमें समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर अगले वाला, क्योंकि नंबर नहीं पता मुझे, तो सवाल अगला ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, मान लो हमने दे दिया 25/3 गुणा 9/5 गुणा 2/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल। देखो अब सबसे पहले 25 ऊपर है, नीचे तो नहीं है 25, तो यानी कि 25 कट नहीं सकता। ऐसे ही 9 ऊपर है, नीचे नहीं है, 2 ऊपर है, नीचे नहीं है, तो यानी कि ऐसे तो डायरेक्ट तो कोई सा नहीं कटेगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा पहाड़े के हिसाब से। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर से नीचे। तो 5 के पहाड़े में ऐसा कोई पहाड़ा हमें मिल रहा है कि जिसमें 25 भी आता हो और 3 भी आता हो। तो ऐसा कोई पहाड़ा हमें सोच कर देखना है कि जिसमें 25 भी आता हो और 3 भी आता हो। तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, ना ही 25 आता, तो 2 का पहाड़ा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि 2 के पहाड़े को जब पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 नहीं आता, यानी कि 2 के पहाड़े में। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में देखो, 3 के पहाड़े में 3 तो आ गया। 3 का पहाड़ा अगर हम लिख ले ऐसे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, इतना ही लिख लूँ अभी। और 3 के पहाड़े में देखो 3 तो आ गया, पर 3 के पहाड़े में 25 नहीं आया, 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता। 24 के बाद 27 आ गया, तो देखो इसके पहाड़े में 25 नहीं आता, तो 3 से हमारा बात नहीं बनेगी। अब ऐसा कोई पहाड़ा जिसके पहाड़े में 25 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, ऐसा कोई पहाड़ा हो ही नहीं सकता। तो अब हम देखेंगे ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 25 भी आ जाए, ये 3 से तो बात नहीं बनी, तो अब हम अगले वाले की तरफ चले गए। ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 25 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, ऐसा कौन सा पहाड़ा हो सकता है जिसमें 25 भी आता हो और 5 भी आता हो? मेरी नज़र में ऐसा पहाड़ा है 5 का। देखो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो देखो 5 के पहाड़े में 25 भी आ रहा है, ये आ रहा, और 5 के पहाड़े में 5 भी आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है, तो यानी कि हमें ऐसा पहाड़ा मिल गया 5 का, ऐसा पहाड़ा मिल गया 5 का। देखो इस पहाड़े को अगर मिलते ही, 5 का पहाड़ा हमें मिलते ही, हमें उस पहाड़े से कोई लेना देना नहीं होता, सीधा हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा जैसे ही मिला हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब 5 के पहाड़े में 5 की जगह पर 5 एकम 5 कितनी भी बार की में आ रहा है, 1 बार की में। ठीक है, तो 5 एकम 5 बोलते हैं ना, तो 1 बार की में, तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 1, इसके नीचे 5 की जगह पर लिखेंगे 1। ऐसे ही 25 कितनी की बार की में आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी कि 5वीं बार की में, तो 25 की जगह पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, तो 25 की जगह पर हम लिखेंगे 5, 25 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5। अब देखो ये, अब ऊपर हमारे पास क्या क्या आ गया, 5, 9 और 2, नीचे क्या आ गया, 3, 1 और 3। तो ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 5 भी आता हो और 3 भी आता हो, ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 5 आता हो और 3 आता हो, तो ऐसा भी कोई पहाड़ा नहीं है। ऐसा कोई पहाड़ा, यानी कि यहाँ से हमें कोई भी पहाड़ा नहीं मिला। पहले इसके साथ करके देखी, फिर इसके साथ 1 आ जाए तो 1 के तो हम करते ही नहीं। ठीक है, 1 आ जाए तो उसको तो हम छोड़ देते हैं। तो पहले इसके साथ करके देखी, फिर इसके साथ, तो यानी कि ऐसा कोई पहाड़ा नहीं मिला। अब फिर देखेंगे हम 9 और 3, ऐसा कोई पहाड़ा बताओ जिसमें 9 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 9 भी आता हो और 3 भी आता हो? ऐसा कोई पहाड़ा बताइए। तो देखो 3 का पहाड़ा ऐसा ही एक पहाड़ा है जिसमें क्या आता है, 3 भी आता है और 9 भी आता है। तो 3 एकम 3, देखो 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। जैसे ही हमें पहाड़ा मिल गया, हमने क्या कर दिया, काट दिया। जैसे ही कोई पहाड़ा मिला, हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। तो अब लिखेंगे हम कितनी बार, 3 कितनी बार की में आया पहाड़े में, 3 एकम 3,
एक बार क्या आया, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। और ऐसे 9 कितनी बार की में आया, 3 तिया, 3 तिया बोलते हैं ना, 3 तिया, 3 तिया तीसरी बार की में आया, तो 3 तिया 9, तो 9 की जगह पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। 9 की जगह पर हम लिख देंगे 3। अब देखो ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, बटे के ऊपर भी 3 है और बटे के नीचे भी 3 है, तो 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया हमारा, ऊपर बच गया 5, ये तो खत्म हो गए, और 2, तो 5 की 2 में गुणा करके हम लिख देंगे ऊपर 5 दूनी, 5 की जब 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 की 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो ऊपर हमने लिख दिया 10, ठीक है। नीचे क्या बचा, 1, और यहाँ से 1, यहाँ से कुछ भी नहीं, तो 1 की क्या करेंगे, 1 में गुणा करेंगे, 1 ही कम 1, 1 की जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही कम 1, तो यानी कि इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1 ही कम 1, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर 2-4 कमेंट भी कर दिए तो मैं इसको बहुत और भी हार्ड तरीके से और भी डिटेल में इसको करवाऊंगा, ठीक है। पर फिलहाल ये क्योंकि पहली वीडियो है और बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने के बाद भी कोई नहीं देखता तो मोटिवेशन